हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएस व्यापम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि अब जो है बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियरों की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। इसी के साथ साथ व्यापम में इधर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जूनियर इंजीनियर का उनका भी कहीं ना कहीं अपडेट मिला है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण कि शिक्षक भर्ती पर एक बहुत बड़ी अपडेट है। और सीधी सी बात यह है कि 88 पदों पर जो है नियमित भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें ग्रेजुएशन से और 12वीं लोगों को मौका मिला है। 12वीं और ग्रेजुएशन अगर आप है तो आप बिल्कुल आप लोगों को मौका मिला है विशेष वर्ग के लिए। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरक्षण का मैटर आज जो है सुप्रीम कोर्ट में संभावित है, लिस्टेड है। अब देखने वाली बात है क्या होता है। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण कि यहाँ पे आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा गया है बिलासपुर संभाग में। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट है, हम सबसे पहले नियमित भर्ती पर बात करते हैं, जो कि 88 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में निकला हुआ है। जहां पे आपको बताना चाहूंगा 4/5/2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियमित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। तो तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय जो भर्ती नियम है उसके तहत जो है वो भर्ती किया जा रहा है। मतलब देखिए, आप लोग को फिर से बोल रहा हूं, दुर्ग जिले में नियमित पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। नियमित मतलब रेगुलर पद। रेगुलर पद अब वही पद है जो व्यापम और पीएससी से निकलते थे, वही पद जो है अब ये डायरेक्ट जिला वाइज निकल रहा है। इसमें आपको आवेदन करने जो है वो प्रारंभ हो चुका है। एक बात, आवेदन करने की अंतिम तारीख है 10 अगस्त। आज है 1 अगस्त। आपको मात्र 10 दिन मिले हैं। 10 दिन में आप फॉर्म फिलअप करके दुर्ग में भेज दीजिए, दुर्ग के पते पर। और यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन जो है वो मंगाया गया है। याद रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है, ऑफलाइन नहीं मंगाया गया है। आवेदन क्या मंगाया गया है? ऑनलाइन मंगाया गया है। और ऑनलाइन कहाँ से डालेंगे आप? durg.government.in की वेबसाइट पर जाके वहां पे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अगर हम पदों का बात करें तो ड्रेसर ग्रेड 1 का 13 पद है, ड्रेसर ग्रेड 2 का 5 पद है, ओपीडी का 5 पद है, भृत्य का 8 पद है, भृत्य वार्ड बॉय का 11 पद है, आया का 26 पद है। और देखिएगा इसके साथ ही स्वीपर का 11 पद है और चौकीदार का 8 पद है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं टोटल 88 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया है। अब अगर हम इसकी पदों की योग्यता की बात करें तो ड्रेसर ग्रेड 1 में 12वीं पद्धति से विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में उसका जो रजिस्ट्रेशन है, जीवित पंजीयन है, वो होना चाहिए। इसके साथ ही ड्रेसर ग्रेड 2 में जो है 12वीं पद्धति से कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पे बताया गया। ओपीडी अटेंडेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और भृत्य के लिए कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए और भृत्य के लिए वार्ड बॉय के लिए भी जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही आया के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है, स्वीपर के लिए भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है और चौकीदार के लिए भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। मतलब कुल मिला के एक ही पद है जहां पे आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, या बोल सकते हैं एक उत्तीर्ण पैरामेडिकल प्रशिक्षण मांगा गया है। देखा जाए तो यहाँ पे 12वीं और 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है कि अगर आप लोग इससे संबंधित है तो बिल्कुल फॉर्म भरे, और क्योंकि ये रेगुलर पद है। यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है, इसकी चयन प्रक्रिया या इसका जो बोल सकते प्रोसेस क्या है, तो देखिए सबसे पहले बताऊं तो निर्धारित अंक में तृतीय श्रेणी के जो पद क्रमांक 1 है जो ड्रेसर वाला है, उसमें आपको शैक्षणिक योग्यता का 40% प्लस तकनीकी योग्यता का 45%, साथ में अनुभव का 15 अंक और कोविन 19 बोनस अंक अधिकतम 10। यहीं पे अगर हम बात करें जो ड्रेसर ग्रेड 2 की बात करें तो उसमें भी शैक्षणिक योग्यता का 85% है, अनुभव का 15 अंक है, अधिकतम 10 अंक कोविड के समय की बात है। चतुर्थ श्रेणी मतलब स्वीपर, आया, चौकीदार, भृत्य, इसमें अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता का 85, अनुभव का 15 और बोनस अंक 10 अंक। तो आप लोग ये देखिए किस प्रकार से प्रतिशत के अंकों के आधार पर यहाँ पे आप लोगों का चयन हो रहा है। एक बात। दूसरी बात अगर मैं बताना चाहूंगा आपको, अनुभव यहाँ पे न्यूनतम एवं 1 वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव करने वाले को जो है 10 अंक बोनस दिया जाएगा।
आयु सीमा की बात करूं तो मिनिमम जो है 18 वर्ष है और मैक्सिमम 35 वर्ष है आयु सीमा, ये याद रखिएगा। आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना है, ऐसा नहीं कि आप दुर्ग जिले वाले हैं तो सिर्फ दुर्ग जिले वाले, ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के आप कोई भी जिले के हो तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आयु सीमा मैंने आपको बता दिया 18 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष, लेकिन अगर आप ST/SC है तो उनको 45 वर्ष तक जो है वो छूट दी गई है। और पूरा इसका डिटेल जो है आपको इसके बाद और भी जो डिटेल लगेगा आपको हमारे जो एप्लीकेशन है वहां मिल जाएगा और साथ में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी मिल जाएगा। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों जगह आपको दोनों का PDF मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप वहां पे फॉर्म भरिएगा। 10 अगस्त लास्ट तारीख है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 58% आरक्षण का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका कहीं ना कहीं सुनवाई है जो आज जो है वो संभावित हो सकती है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि 1 अगस्त आज है, तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए क्या सुनवाई होगी कि एक फिर से एक नई तारीख मिलेगी। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइए कि एक नई तारीख मिलेगी कि फिर से जो है वहां पे कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी और फिर कुछ परिणाम आ सकते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर डेट आगे बढ़ता है तो उसका भी अपडेट हम जरूर देंगे। फिलहाल बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चर्चित बिजली विभाग में भर्तियों के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले 10 दिनों में जो है बिजली विभाग के भर्ती विज्ञापन निकल सकते हैं। इसी कड़ी में जो कहीं ना कहीं आज जो है मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव के तौर पर है या सचिव के तौर पर है, और ऊर्जा विभाग का उनको प्रभार भी सौंपा गया हाल ही में, तो उनसे जो है वो संघ मिलने गया है। कौन सा संघ? जो है बिजली विभाग से संबंधित एक संघ है जो विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ के पदाधिकारियों से हुई चर्चा। और इस चर्चा में ये हुआ कि कनिष्ठ अभियंता के पद पर नई मतलब जो है पदोन्नति और नई सीधी एवं विभागीय भर्ती पर जो है सहमति बनी है। और यहाँ पे बताया गया है, क्लियर बताया गया है कि देखिए कनिष्ठ अभियंता JEE की नई देखिए जूनियर इंजीनियर की नई सीधी भर्ती के साथ ही विभागीय भर्ती शीघ्र होगी। मतलब साफ है कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती यहाँ पे आप लोगों के लिए आने वाली है। मैंने आपको कहा था कि 10 दिन में आ जाएगी, तो देखिए फिर से जो है एक संघ गया है और सीधा अंकित आनंद जो वर्तमान में अभी ऊर्जा विभाग उनको सौंपा गया है, तो वो कंटिन्यू उस पर जो है शुरू से ही थे और अभी भी है। तो जो आप लोगों की भर्ती है वो आने की संभावना है, अगर ये आरक्षण का मैटर कोई दिक्कत नहीं करता तो बिल्कुल जो है आप लोगों के लिए भर्ती आएगी। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, एक तरफ यहाँ पे इन लोगों के लिए जो है भर्ती आएगी। तो दूसरी तरफ कल की ही बात है, कल ही जो है मुख्यमंत्री जी ने PWD विभाग की बैठक ली, जिसमें कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बेसिकली अगर यहाँ पे हम बात करें सारी चीजों पर चर्चाएं हुई हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे 1000 पर जो वित्त विभाग ने स्वीकृत किए हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई हैं। और कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री स्तर पर जब ये चर्चाएं होती है तो उसके परिणाम भी सुखद जो है वो नजर आते हैं। अब देखने वाली बात है कि ये परिणाम कब नजर आएंगे और कितने जल्दी नजर आएंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए यही था। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात शिक्षक भर्ती के संबंध में, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को एक लेटर जारी किया है लोक शिक्षण संचालनालय के संबंध में, जहाँ पे अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र में कहा गया है कि अगर भाई आप सीधी भर्ती कर रहे हैं, सीधी भर्ती के लिए आप स्कूल भी अलॉट कर रहे हैं, पर आप वहां स्कूल अलॉट मत करिएगा जहां पे पहले से ही अतिथि शिक्षक कार्यरत है। तो ये एक बहुत बड़ा खेला साबित हो सकता है कि जहां पे अतिथि शिक्षक है वहीं पे आप लोग को जारी नहीं करना है नए शिक्षकों की भर्ती, दूसरी जगहों पे जो है वो जारी करना है, स्कूलों को अलॉट जो करना है। तो कहीं ना कहीं अब शासन उनके बारे में भी सोच रही है, क्योंकि अब देख सकते हैं उनके बारे में भी क्या सोच रही है, आने वाले समय में फिलहाल पता लगेगा। तो आप लोगों को यही पूरी जानकारी देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।